स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपका हेट्रोजीनियस करैक्टर, यहाँ लिख देती हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ colloidal solutions। बेटा इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपको बताई हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस करैक्टर। हेट्रोजीनियस करैक्टर आपको पता है जिसमें क्या टू फेसेस होते हैं, टू डिफरेंट फेसेस होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, टू फेस होते हैं। कौन कौन से, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस एंड dispersion medium। dispersed phase and dispersion medium दो फेसेस बताए हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल solution generally appears to be। ये किन के लिए है बेटा, दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक आर द हेट्रोजीनियस एंड हाइड्रोफिलिक आर द होमोजीनियस। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इस पैराग्राफ में होमोजीनियस बोला गया है। होमोजीनियस फॉर द लायोफिलिक एंड heterogeneous character for the lyophobic. Now, stable nature. The colloidal solutions are colloid stable particle in the state of motion do not settle down at the bottom of the container. The particles are the sludge of the certain colloidal sol which have the comparatively large size may settle down but very slowly. अब जो heterogeneous होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे उनके क्या जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो थोड़ी देर के बाद क्या है, बहुत देर के बाद वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। बट वो होमोजीनियस होगा वो सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है, क्यों, मोशंस में रहते हैं। स्टार्च लीजिए, स्टार्च लीजिए, पानी में घोलिए, थोड़ी देर के बाद उसके पार्टिकल्स टाइम लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन होते हैं, एकदम से सेटल डाउन नहीं होते हैं। कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल्स क्या हैं, मोशन में रहते हैं। आगे है फिल्ट्रेबिलिटी की, द कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज लेस। क्यों, कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। पर अगर हम एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करें तो क्या करते हैं, हम उनको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है बेटा आप में द कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट हैव वेरी हाई मॉलिक्यूल masses so that the number of particles per liter of the sol is relatively very small than a true solution. Therefore, they have the very low colligative property. As a result, sol boils and freeze at almost the same temperature. As pure dispersion medium and lowering in vapor pressure is also negligible. However, the osmotic pressure of the colloidal solution through smaller than ट्रू सोल्यूशन, अब ये देखिए अंडरलाइन किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन स्मॉलर देन
द ट्रू सोल्यूशन इज ओनली ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर विच हैज़ बीन डिटरमाइंड विद द रिस्पॉन्सिबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा. नेक्स्ट इज ब्रोमियन मूवमेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ब्रोमियन मूवमेंट क्या होता है? इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. सिंपल सा हम बोल सकते हैं हम इसको. क्या कारण है कॉज ऑफ ब्रोमियन मूवमेंट का? हमारे पास क्या है? देखिए एक बीकर है, बीकर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है. कोलाइडल सॉल्यूशन डाला है तो इसमें क्या है? एक जो पार्टिकल होगा उसको क्या करेंगे? दूसरे पार्टिकल आपस में क्या करते रहते हैं? एक को दूसरे ने हिट किया, फिर ऐसे ऐसे एक दूसरे को वो हिट करते रहते हैं. पता लग गया ना आपको? तो ये बताया भी हुआ है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल जो है वह दूसरे पार्टिकल से वो क्या करते रहते हैं? एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से दैट इज़ द कॉज ऑफ द जिगजैग मोशन विच इज़ कॉल्ड द ब्रोमियन मूवमेंट. ठीक है. और ब्रोमियन मूवमेंट में भी आता है. दिस कैन बी confirmed by the fact that suspension do not show any such movement due to large molecular size. Thus, the Brownian movement provides a direct demonstration of the caseless motion of the molecule as the postulates of the kinetic energy. बेटा मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? पार्टिकल्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी से क्या होते हैं? वो मूव करते रहते हैं. ठीक है बेटा. इसके बाद जो आता है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आ गया आपका टिंडल इफेक्ट. तो देखिए क्या होता है टिंडल इफेक्ट. द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. बेटा मैं आपको बताती हूँ. यहाँ सपोज हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है एक. ठीक है. सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च वगैरह ले सकते हैं आप. आप क्या करिए? एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए. ठीक है. और जो लाइट होगी वो यहाँ से पास हो रही होगी. ठीक है. पर आपका ट्रू सॉल्यूशन है तो वो आपको नज़र नहीं आएगी. सॉल्यूशन में नज़र नहीं आएगी. फिर क्या करिए? आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन का ग्लास लीजिए, उसमें जिससे जब ये लाइट पास होगी तो आप क्या देखोगे कि आपको ये लाइट बहुत हल्की सी नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है कि लाइट की बीम कैसे जा रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी. कोलाइडल सॉल्यूशन. इसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया है इस वाले क्लास में. इसमें हमने क्या लिया है? कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है. कोलाइडल सॉल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे हो रही है हमें नज़र आ रही है, पर ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आ रही. तो यही हमारे पास टिंडल इफेक्ट बोलता है. द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particle as a result which the path of the beam become visible. beam का जो path है वो क्या हो जाएगा? visible is known as a Tyndall effect. बेटा आप इसका एक और एग्जांपल दे सकते हो. कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में रूम में क्या होता है, खिड़की खोलते हैं हम तो हमें लाइट जो है वो नज़र आती है कि कैसे कैसे वो लाइट आ रही है.
ठीक है, तो ये था हमारे पास टिंडल इफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, द टिंडल इफेक्ट कन्फर्म द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। द Tyndall effect can be observed due to the scattering of dust particles when the beam of sunlight enter into dark room through a slit। कमरे में एक खिड़की में थोड़ा सा एक होल हुआ है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो आप क्या देखते हो, एक लाइन सी नज़र आती है हमें कि इसमें पार्टिकल्स लाइट के मूव कर रहे हैं। You must have noticed during the projection of the picture of the cinema hall due to the scattering of light by the dust and smoke particle present there। ठीक है, तो ये था बेटा आपका टिंडल इफेक्ट। बाकी है हम मंडे को करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ पूछ लीजिए, कोई इसमें से नहीं पता चला है तो वो प्लीज़ पूछ लीजिए। क्वेश्चंस होंगे बच्चे, आप मुझे क्वेश्चंस कर दीजिए, मैं उनके आंसर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।